तो ये मूवी 1984 से शुरू होती है, जहां हम बर्लिन कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। दरअसल बर्लिन ने अफ्रीका के दरमियान में बसे कोंगो पर अपना कब्जा कर लिया था, जहां इसको 5 साल चलाने के वजह से इनके ऊपर बहुत कर्जा हो गया था, जिस वजह से वो अपनी आर्मी को मेंटेन नहीं कर सके थे, क्योंकि इनको बहुत पैसे चाहिए थे। इसीलिए वहाँ एक आदमी को बुलाते हैं जिसका नाम लियोन रोम था। वो लियोन को आर्मी के साथ कोंगो के उस टुकड़े पर भेजते हैं जिसको उबार कहा जाता था। दरअसल वो फ्री थी क्योंकि वहाँ पर बहुत कीमती हीरे मोती थे, लेकिन जब लियोन वहाँ पहुँचता है तो एक कबीला इस पर हमला कर देता है, इसके सारे साथियों को मार देते हैं, लेकिन लियोन बच जाता है। इसके बाद लियोन के पास कबीले का सरदार आता है। वो इससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हाथी के दांत और हीरो के लिए आए हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे टार्जन को देना होगा। दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो ओबर्टीन में अपनी बीवी जैन के साथ रहता था। दरअसल जंगल को छोड़ने के बाद वो अपने शहर बर्टीन आ चुका था, जहाँ उसको बर्टीन का प्राइम मिनिस्टर बुलाता है, जो टार्जन को एक खत देता है जो उसको कोंगियो पॉल ने भेजा था। कोंगियो पॉल वो राजा था जिसका कोंगो पर पूरी तरह से कब्जा था, जिसके ऊपर बर्टीन का बहुत बड़ा कर्जा था। इसके बाद बर्टीन का बादशाह कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ बुलाया गया है, लेकिन टार्जन साफ मना कर देता है कि वो कभी अफ्रीका नहीं जाएगा, वहाँ से चला जाता है। तभी इसके पास जॉर्ज नाम का एक आदमी आता है जो प्राइम मिनिस्टर का आदमी था। वो टार्जन से कहता है कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, हमारे पास इंफॉर्मेशन है, कोंगियो पॉल के लोग वहाँ के लोगों को गुलाम बना रहे हैं, वहाँ के लोगों पर जुल्म कर रहे थे। इससे पहले वो पूरी कोंगो पर ऐसा करें, तुम्हें उनकी मदद के लिए वहाँ जाना चाहिए। टार्जन अफ्रीका जाने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ से हम मूवी को उसके माजी में देखते हैं, जो टार्जन के माँ बाप थे अफ्रीका के जंगलों में कोंगो में फंस चुके थे। दरअसल उनकी कश्ती समंदर में डूब चुकी थी, जिसके बाद इनको कोंगो के जंगल में रहना पड़ा था। वो सब दरख्तों में एक घर के अंदर रहते थे, लेकिन जल्दी टार्जन की मॉम की मौत हो गई थी, क्योंकि टार्जन के डैड वहाँ से किसी भी तरह निकलना चाहते थे। इससे पहले वो ऐसा करते, गोरिल्ला उस पर हमला करके उसको मार देते हैं। उस वक्त गोरिल्ला को एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। एक फीमेल गोरिल्ला जिसके पास खुद का बच्चा था, वो ऊपर जाती है और देखती है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा था। वो बच्चा टार्जन था। वो फीमेल गोरिल्ला टार्जन को अपने साथ ले आती है, वो अपने बच्चे की तरह उसे पालती है। टार्जन अपने गोरिल्ला भाई के साथ खेलते हुए थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो वहाँ पर कुछ गोरिल्ला आते हैं। वो नहीं चाहते थे कि इंसान उनके दरमियान रहे, उनके साथ रहे, इसीलिए वो टार्जन को मारना चाहते थे। लेकिन जो टार्जन की माँ, जो खुद बहादुर गोरिल्ला होती है, वो उनको ऐसा करने से मना कर देती है। इसके बाद सब गोरिल्ला टार्जन को कबूल कर लेते हैं। टार्जन इसके साथ जंगल के जानवरों के साथ बड़ा हो जाता है। एक दिन वो जंगल में एक लड़की को देखता है जो जानवरों के साथ खेल रही थी। इस लड़की का नाम जेन था। टार्जन इसके सामने जाता है, लेकिन वो छुप जाता है। जब जेन टार्जन को ढूंढ रही थी तो उसके सामने बहुत सारे गोरिल्ला आ जाते हैं। इससे पहले गोरिल्ला उस पर हमला करते टार्जन उसके ऊपर आकर उसको बचा लेता है। इससे टार्जन खुद जख्मी हो गया था। इसके बाद जेन टार्जन को कुबा कबीले के पास लेकर जाती है, जहाँ टार्जन का इलाज किया जाता है। इलाज होने के बाद टार्जन पूरी तरह से ठीक हो गया था। इसको जेन से प्यार हो गया था। वो दोनों शादी कर लेते हैं। वो शादी के बाद टार्जन के मॉम डैड के घर बर्टीन आ गए थे। यहाँ से मूवी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हम टार्जन को बर्टीन में देखते हैं, जो एक कामयाब इंसान था। वो अपनी बीवी जेन के साथ खुश था। वो जेन को बताता है कि इसको अफ्रीका वापस जाना होगा। जेन जिद करती है कि मैं भी वहाँ जाऊंगी। टार्जन उसको कहता है कि तुम्हारी जान को वहाँ खतरा हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक कबीला है जो मुझे अपना दुश्मन समझता है। दरअसल वो किसी भी कीमत पर मुझे मारना चाहता था, लेकिन जेन इसकी बात नहीं सुनती। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और मैं कुबा कबीले के पास रहूंगी, जिसे जेन पहले से जानती थी, जिसके पास टार्जन को इलाज के लिए लेकर गई थी। इसके बाद टार्जन, जेन और जॉर्ज वो तीनों वहाँ कोंगो पर पहुँच जाते हैं, जहाँ कोंगो के बॉर्डर पर बहुत बड़े शेर थे, जिनके पास टार्जन जाता है और उनसे गले मिलता है। दरअसल वो सब अफ्रीका में टार्जन की वापसी का इंतजार कर रहे थे। वहाँ से आगे बढ़ते हुए वो तीनों कुबा कबीले के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ जेन कुबा कबीले के सरदार से मिलती है, क्योंकि वो उस सरदार को अच्छी तरह जानती थी। इसके डैड प्रोफेसर थे जो इस कबीले के लोगों को पढ़ना लिखना सिखाते थे। वो सब जेन और टार्जन को देखकर बहुत खुश होते हैं, इसीलिए वो रात को एंजॉय करते हैं। तभी लियोन अपने साथ आर्मी को लेकर वहाँ आ जाता है। वो कबीले के सरदार को मार देता है और टार्जन और उसकी बीवी जेन को पकड़ लेता है। दरअसल लियोन किसी भी तरह टार्जन को दूसरे कबीले के सरदार को हवाले करना चाहता था, जो टार्जन के बदले उसको कीमती हीरे देगा। जब लियोन इन दोनों को वहाँ से लेकर जा रहा था, तभी जॉर्ज पीछे से गोलियां चलाता है, जिस वजह से टार्जन भागने में कामयाब
गायब हो जाता है, लेकिन लियोन के पास उसकी बीवी थी। दरअसल लियोन जानता था कि टार्जन अपनी बीवी को बचाने के लिए उस तक पहुंचेगा, इसीलिए वो उसकी बीवी को लेकर चला जाता है। रास्ते में लियोन उसकी बीवी को बताता है टार्जन को खत आया था जो वो रॉयल फैमिली से नहीं बल्कि मैंने भेजा था। उसकी बीवी जेन कहती है कि तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो कबीले के सरदार की मौत से और अपनी बीवी की अगवा होने से बहुत दुखी था। इसको पता था कि लियोन इसकी बीवी को कहाँ लेकर जा रहा है। जो जॉर्ज उसको कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा। टार्जन को इस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो उसको पकड़कर ऊपर उठा देता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ, लेकिन अब किसी भी तरह अपनी बीवी को बचाने के लिए मुझे जाना होगा। जॉर्ज भी उसके साथ जाता है। टार्जन उसको अपनी कमर पर बिठाकर दरख्तों की शाखों से आगे बढ़ता हुआ एक ट्रेन तक पहुँच जाता है, क्योंकि उनको ट्रेन से आगे जाना था। वो देखते हैं कि ट्रेन में बहुत लोग थे जिनको गुलाम बनाया जाएगा। इसके बाद टार्जन सिपाही को मारकर उन लोगों को आजाद करवा देता है। इस जंगल में पहुंच जाता है जिस जंगल में पहले वो रह चुका था, जिसको तय करके वो इस जगह पहुंच जाता है जिस जगह पर लियोन इसकी बीवी को लेकर जा रहा था। जो इसके साथ साथी थे वो टार्जन उनको कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, यहाँ से मुझे अकेले ही जाना होगा, लेकिन जॉर्ज उसका साथ नहीं छोड़ता। वो भी उसके साथ जंगल की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन जब ये जंगल के दरमियान में जाते हैं तो उनके सामने बहुत सारे गोरिल्ला आ जाते हैं। वो टार्जन की कभी फैमिली हुआ करती थी। तभी उनके सामने एक गोरिल्ला आ जाता है जो इसका चैलेंज करता है। दरअसल वो टार्जन का भाई था। टार्जन जॉर्ज को बताता है कि वो सब मुझे धोखेबाज समझते हैं क्योंकि मैंने जंगल छोड़ दिया था और अब मैं इंसानों के दरमियान में रहता हूँ। अब मुझे इससे लड़ना होगा, तभी ये हमें आगे जाने देंगे। इसके बाद टार्जन और उसके भाई के दरमियान बहुत खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन इसका भाई उससे बहुत ताकत वाला था, इसीलिए वो टार्जन को हरा देता है। इसीलिए वो जॉर्ज की तरफ जाता है जिसके पास गन थी। टार्जन उसको कहता है कि इनके आगे झुक जाओ वरना वो तुम्हें मार देंगे। जॉर्ज उनके सामने झुक जाता है, इसीलिए वो जॉर्ज को छोड़ देते हैं। रात को टार्जन के जख्मों पर जॉर्ज दवाई लगाता है। दूसरी तरफ जेन लियोन को पानी वाली कश्ती से कूदकर वहां से भाग जाती है, लेकिन वो सब इसका पीछा करते हैं। जेन जब जंगल में पहुंचती है तो उसके सामने बहुत सारे गोरिल्ला आ जाते हैं। दरअसल वो जानती है कि गोरिल्ला के आगे झुकने से वो उन पर हमला नहीं करते, इसीलिए वो उनके आगे झुक जाती है। तभी वहाँ पर लियोन और उसके साथी भी आ जाते हैं। जेन इससे कहती है कि तुम इन गोरिल्ला को कुछ नहीं करोगे, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जैसे ही वो इसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाती है, लियोन के साथी उन गोरिल्ला पर हमला कर देते हैं, जिससे कई गोरिल्ला मर जाते हैं और उनकी चीखों की आवाज से टार्जन भी उनके तक पहुँच जाता है। टार्जन के पीछे इसका भाई जो एक गोरिल्ला था वो भी वहाँ पहुँच जाता है। वो लियोन के साथियों पर हमला कर देते हैं। लियोन का एक आदमी टार्जन के भाई गोरिल्ला पर गोली चलाता है, लेकिन टार्जन उसको बचा लेता है। वहाँ से लियोन एक बार फिर से जेन को लेकर चला जाता है, लेकिन टार्जन के भाई गोरिल्ला को पता लग गया था कि टार्जन आज भी उसका भाई था। वो अपने आप को इनमें से एक समझता था। यहाँ से मूवी माजी में जाती है। टार्जन की माँ जो एक गोरिल्ला थी, इसको इस कबीले के सरदार के बेटे ने मार दिया था, जिस कबीले के सरदार ने लियोन से टार्जन का सौदा किया था, और गुस्से में टार्जन ने इस कबीले के सरदार के बेटे को मार दिया था और अपनी माँ की मौत का बदला लिया था। इसीलिए वो कबीले का सरदार टार्जन को मारकर अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता था। वहीं हम देखते हैं कि लियोन जेन के कबीले के सरदार के पास पहुंच चुका था। टार्जन भी वहां पहुंच जाता है। कबीले का सरदार लियोन को बहुत सारे हीरे देता है जो बहुत कीमती थे, जिसके बाद कबीले का सरदार अकेले ही टार्जन से लड़ता है। वो दोनों ही बहुत ताकत वाले थे, एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन टार्जन उसको हरा देता है और उसको बताता है कि लियोन एक धोखेबाज है। बहुत जल्द यहाँ पर 20,000 लोगों की आर्मी आने वाली है। यहाँ पर वो हर किसी को अपना गुलाम बना लेगी, यहाँ पर कोई नहीं बचेगा। कबीले का सरदार कहता है कि तुमने मेरे बेटे को मारा था। टार्जन कहता है कि तुम्हारे बेटे ने मेरी माँ को मारा था। कबीले का सरदार कहता है कि मेरे बेटे को नहीं पता था कि वो फीमेल गोरिल्ला तुम्हारी माँ थी। अब उसे एहसास हो जाता है कि जो टार्जन ने किया था वो गुस्से में किया था, जैसा वो खुद भी ऐसा करना चाहता था। उसे ये भी समझ आ जाता है कि लियोन एक धोखेबाज था। बहुत जल्द वहाँ एक आर्मी आ जाएगी, वहाँ के लोगों को अपना गुलाम बनाकर वहाँ के बहुत कीमती हीरे और हाथी के दांतों पर अपना कब्जा कर लेगी। वही दूसरी तरफ हम लियोन को देखते हैं। टार्जन की बीवी जेन को अपने साथ लेकर गया था, जब कोई भी इस पर हमला करे वो जेन को दिखाकर उनसे बच सके। वहाँ पर आर्मी के लोग पहुँच चुके थे जिनके पास बहुत खतरनाक हथियार थे, लेकिन जंगल में जितने भी जानवर होते हैं टार्जन उनको उस जंग में शामिल होने के लिए अपने पास बुलाता है, जिसके बाद वो लियोन और उसकी फौज पर हमला कर देते हैं। वहाँ पर चारों तरफ भागदौड़ मच गई थी। लियोन जेन को लेकर वहाँ
वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था कि वो नहीं जा सकेगा क्योंकि टार्जन उसके पीछे था। इसके लिए वो जेन को एक हुक के साथ बांधकर जानवरों के ऊपर छोड़ देता है। जब वो नीचे गिरेगी तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन टार्जन उसको पकड़ लेता है, इसको जॉर्ज के पास फेंक देता है जिससे जेन की जान बच जाती है। इसके बाद टार्जन उस कश्ती में पहुंच जाता है जिसमें लियोन गया था। लियोन अपनी एक खास रस्सी से, जिसको रोजमेरी कहा जाता था, जिसको तोड़ना बिल्कुल आसान नहीं था, इससे टार्जन के गले को दबाने लगता है, लेकिन टार्जन अपनी पूरी ताकत लगाकर उस रस्सी को तोड़ देता है। वो अपने मुंह से एक अजीब सी आवाज निकालता है जिससे कश्ती के चारों तरफ मगरमच्छ जमा हो जाते हैं। टार्जन लियोन को पानी में फेंक देता है, मगरमच्छ उसको खत्म कर देते हैं। वहाँ डूबती हुई कश्ती का जो तेल वाला पाइप था उसका प्रेशर बहुत बढ़ गया था, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है। कश्ती तबाह हो जाती है। दूर से जेन देख रही थी, वो टार्जन के मरने से टूट जाती है क्योंकि इतने बड़े धमाके में कोई भी नहीं बच सकता था। दूसरी तरफ हम हजारों फौजियों को देखते हैं, वो सब वापिस चले जाते हैं क्योंकि वो समझ जाते हैं कि वो कोंगो के लोगों से जीत नहीं सकते थे। जेन जो टार्जन की मौत से परेशान थी, टार्जन उसके पीछे से आकर उसके कंधे पर सर रखता है। दरअसल टार्जन जिंदा था। इसको जिंदा देखकर जेन बहुत खुश होती है। दूसरी तरफ जॉर्ज वापस चला जाता है। वो बर्टीन के बादशाह को बताता है किस तरह कोंगोपोल कोंगो के लोगों पर जुल्म कर रहे थे, उनको अपना गुलाम बना रहे थे। दरअसल कोंगोपोल की सारी सच्चाई बर्टीन के सामने आ गई थी। एक साल बाद हम देखते हैं कि टार्जन जेन अफ्रीका में ही रहने लग गए हैं। वहाँ पर जेन के डैड जो प्रोफेसर थे, उनका घर था, वो दोनों वहाँ पर रहते थे। जिसके बाद जेन एक बच्चे को पैदा करती है क्योंकि टार्जन अब डैड बन गया था। साथ वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।